अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। यूके विज़िट वीज़ा का एक और रिजेक्शन मेरे सामने है और वो मैं आपसे डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अगेन एंड अगेन सेम गलतियाँ आप लोग रिपीट कर रहे हैं और मेरे पास जितने केसेस आते हैं वो सेम केस होता है और ऑलवेज़ द सेम प्रॉब्लम। हमेशा ये सेम प्रॉब्लम होता है कि यही केसेस जो है रिपीट होते हैं। मैं आपको केसेस दोबारा बता रहा हूँ कि ज़रा सुन लीजिए कि एक रिजेक्शन है अगेन। मैं आपको मोटी मोटी ज़रा रिजेक्शन पढ़ के बताता हूँ कि आई हैव रिफ्यूज योर एप्लीकेशन फॉर अ विजिट वीज़ा बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैराग्राफ 5.4.2 पैराग्राफ 5.4.6. You state you are traveling to the UK for 7 days for a business visit to a UK company. I acknowledge the importance of this visit in assessing your application. It is your personal and financial circumstances which are of importance, and the onus is on you to qualify for entry clearance in your own right. It is your responsibility to demonstrate that your personal circumstances are such that you meet all the requirements. ठीक है, मैं अब सीधा आता हूँ रिजेक्शन पे। रिजेक्शन क्यों की? You state on your visa application form that you are self-employed business partner earning 18 lakh rupees. In support of your application, you have provided several invoices and shipment documents, a letter from your company, Chamber of Commerce certificate. However, it is your responsibility to demonstrate that your personal circumstances are as declared and the documents provided do not demonstrate your personal financial circumstances and that you are in a recipient of any funds from this business. This undermines the credibility of your application. Therefore, I am not satisfied your financial circumstances are declared. गलती क्या की है भाई ने? गलती ये की है कि केस अप्लाई की है विजिट वीज़ा का, एप्लीकेशन डाली कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट जो है बिजनेस मीटिंग है जिसके लिए मैंने जाना है, और नीचे बता दिए मैं 18 लाख रुपया पर मंथ अर्न करता हूँ। वीज़ा ऑफिसर ये बोल रहा है भाई 18 लाख रुपया पर मंथ अर्न करते हैं तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट भी देना। आपके कहने से तो मैं नहीं मान लूँगा। सपोर्ट में साहब ने बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो वीज़ा ऑफिसर पहला सवाल ये पूछ रहा है भाई बिजनेस की ट्रांजैक्शन है ना, ये आपकी ज़ाती तो नहीं है, मुझे प्रूफ दें कि बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन आपके ज़ाती आपके यूज़ के लिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर नॉट योर पर्सनल ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन पे तो लाइबिलिटीज हो सकती हैं। आपके अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, दिस इज नॉट योर प्रॉफिट। हो सकता है आपकी कंपनी में या उस कंपनी के अकाउंट के ऊपर 20 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी हो। डू यू थिंक आपको इस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट में वीज़ा मिलेगा? तो ये वो गलतियां हैं जो कि बार हाँ दोहराई जा रही हैं और ये जो लोग हैं पता नहीं किन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। मुझे आई फील पिटी ऑन दैम कि आप बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, केसेस सही भी होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। वजह यह है कि सही से बताया नहीं होता। अब इट इज़ अ कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस है कि भाई अगर मैं अपने लिए जा रहा हूँ, मैं यूके जा रहा हूँ तो मेरे अपने ज़ाती अकाउंट से एक्सपेंडिचर होना है ना। मैं बिजनेस की स्टेटमेंट लगा दूँ, किसी की भी बिजनेस की स्टेटमेंट लगा दूँ, साथ एक लेटर लिख दूँ मेरा बिजनेस पार्टनर है। सो व्हाट? बिजनेस पार्टनर के फाइनेंसिस क्या है, उसके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। ये वो गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं एंड देन वीज़ा रिजेक्ट होता है। होता क्या है, 40-50 हज़ार जो आपके कंसल्टेंट की फीस होती है वो ज़ाया हो गई। 40 से 50 हज़ार रुपये कैसे एम्बेसी की फीस है वो ज़ाया हो गया, बाकी जो लवाजमात हैं वो ज़ाया हो गए। और एक दफ़ा रिजेक्शन लगी, अब रिकॉर्ड में आ गया कि इन्होंने गलत अपना केस प्रोसीड किया था। दोबारा सही करके भी लगाते हैं, एक क्वेश्चन मार्क तो फिर भी रहता है, तो फिर वीज़ा लगना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। इसलिए अगर यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाइड नहीं है, मत अप्लाई करें, रहने दीजिए, मत अप्लाई करें, फ़ायदा नहीं अप्लाई करने का। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।